नीतीश कुमार ने ये स्टेटमेंट दिए, वो हाउस के अंदर दे रहे थे स्टेटमेंट। तो हाउस के अंदर में कोर्ट का परव्यू होता नहीं है, इसलिए उन पर कोई केस नहीं हो सकता है, लेकिन स्पीकर कॉग्निजेंस ले सकता है। और जो कि हम लोग एक पिटीशन लिखने भी जा रहे हैं कि स्पीकर कार्रवाई करे मुख्यमंत्री पे, क्योंकि अश्लीलता का मामला है। दूसरी बात, जिस तरह से प्यार से अभी मैं आपके पैनल पे देख रहा था, डिफ्लेट करने की कोशिश की जा रही थी, खासकर लारी भाई साहब से, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। और मुझे ये सुन के उनका कॉन्ट्रडिक्शन भी अजीब लगा मुझे कि लारी जी एक तरफ कहते हैं कि अटल जी उनके यहां आते थे, चंद्रशेखर जी से संबंध है, उनके 22 साल के बेटे ने बोला कि कैसी घटिया बातें कर रहे हैं नीतीश कुमार। तो फिर मुलायम सिंह की पार्टी में कैसे हैं आप? क्योंकि मुलायम सिंह की पार्टी तो खुलेआम कहते थे ना, मुलायम सिंह यादव, कि लड़के तो रेप करते ही रहेंगे, सबको फांसी पर चढ़ा दे। क्या आपका लड़का या आप इस मानसिकता को समर्थन करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो पार्टी में कैसे हैं? तो ये दोहरी चरित्र और दोहरी मानसिकता से तो बोलना बंद कर दीजिए। या तो आप हैं या नहीं है, बीच में नहीं रह सकते हैं। एक बात, दुष्यंत भाई साहब हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे से इसको रिडिक्यूल किया, सब कुछ किया, लेकिन कल से आज तक हो गए, भैया बहना चुप क्यों हैं? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, मुंह में दही कैसे जम गया भाई? या इंडी अलायंस का यही अप्रोच है? एक महिला के विषय पर, एक मुख्यमंत्री के मानसिक असंतुलन खोने पर, उनको अपने गठबंधन का आप संयोजक, नीतीश कुमार बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत मैच्योर लीडर हैं, एक बार बोलते हैं कि कांग्रेस कुछ कर नहीं रही है तो खड़गे साहब फोन करने लगते हैं। अगर आप उनको उनमें नेतृत्व की क्षमता देखते हैं तो बोलिए कि हाँ, हम नीतीश कुमार में नेतृत्व की क्षमता देखते हैं, वो हमारे एक टॉल लीडर में से हैं। मैं चुनौती देता हूं, आज आप बोलिए टीवी पे इंडी अलायंस वाले कि नीतीश कुमार हमारे लीडर में से हैं। और लारी साहब, एक बात आपके जानकारी के लिए, अखिलेश को तो इस इंडी अलायंस में नीतीश कुमार ही लेके आए ना। आपके तमाम नेताओं का बयान आया कि हम तो आना ही नहीं चाहते थे, हम तो नीतीश जी के कारण आए। तो नीतीश जी से आप लोग इतने प्रभावित हैं आज भी, क्या आप उनको अपने गठबंधन का अलायंस का नेता मान रहे हैं? नहीं तो रिडिक्यूल कीजिए उनको। ये बच के भागने की या रफा दफा करने की कोशिश नहीं है। आप लोग सबका मानसिक चरित्र वही है। तारिक अहमद लारी, जिनको आप पीएम कैंडिडेट मान रहे थे, लेकिन डॉक्टर अजय आलोक ये तो पीएम कैंडिडेट मान रहे थे नीतीश बाबू को, ये कह रहे थे पीएम कैंडिडेट है नीतीश बाबू। खेल तो बिगाड़ दिया उन्होंने पूरा विधानसभा में। ठीक है, अच्छे पीएम कैंडिडेट, इनके अच्छे पीएम कैंडिडेट। पहले मैं इनकी जी तारिक अहमद, देखिए, पहले मैं वो बात बताना चाहूँगा जो हमारे जो हम वो बात पे जवाब देना चाहेंगे जो आलोक भाई ने कही है। आलोक भाई, धन्य हैं आप भूल गए कुछ चीज़ें। अगर इतना बुरा लगा था तो जब आपके हिंदू हृदय सम्राट बादशाह वक्त माननीय मोदी जी माननीय मुलायम सिंह जी का सम्मान कर रहे थे मरणोपरांत, तो आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया बीजेपी से? तुरंत इस्तीफा देना चाहिए था। सम्मान करने में, एक मिनट, सम्मान करने में क्या कर रहे हैं? मुलायम सिंह यादव कोई शक नहीं है, लेकिन मुलायम सिंह यादव की कोई बात, आज जब महिला सम्मान की बात हो रही थी, एक मिनट, आज जब महिला सम्मान की बात हो रही थी, आज इतना संवेदनशील विषय था, उस पे आप भटक रहे थे। वो आप इसलिए भटक रहे थे क्योंकि आप इस मानसिकता से वाकिफ हैं। सरकार की चाटुकारिता न करिए। चाटुकारिता मैं नहीं करता हूँ, मेरी आदत ही नहीं है। चाटुकारिता करता मैं कहां से आप मंत्री नहीं, मैं आपको सच्चाई पे टोक रहा हूं। ध्यान रखिए, आप मंत्री नहीं बनने वाले। मुलायम सिंह यादव का सम्मान करना, मुलायम सिंह यादव की विचारधारा को मानना, तारिक अहमद लारी, आप मुलायम सिंह यादव को उनके गलत बयानों के लिए याद करना चाहते हैं, या फिर उन्होंने जिस मिट्टी से खड़े होकर इतना बड़ा अपना पॉलिटिकल कद बनाया उससे याद रखना चाहते हैं? विषय तो वो है, आप उन्हें कैसे याद करना चाहते हैं? उन्हें वो एक बहुत गरीब परिवार से आए और कहां तक पहुंचे, सम्मान उस बात का था। और जहां तक उनके बयानों की बात है, वो बयान तब भी थे, वो बयान अब भी है। इसलिए हर चीज को किसी जामिया नहीं पहनाया जा सकता। तो बयान उनका कई और भी थे जिसपे ये लोग टिप्पणी करते हैं। तो आज महिला सम्मान का विषय है, सम्राट क्यों उनको मरणोपरांत सम्मान किया? आज महिला सम्मान का विषय है। ठीक है, हमारे पैनल में एक महिला है, दुष्यंत नागर, मैं आपको बताऊंगा कि सुब्राष्ट्र को मुझे 40 सेकंड देने पड़ेंगे। छेड़ा है, आप ही ने मुझे छेड़ा है सर, आपने मुझे छेड़ा है। ये क्या भाषा की छेड़ा करेंगे? मेरा पिता समान व्यक्ति की तो मैं जवाब क्या छेड़ा है? आपको इधर छेड़ा तो मुलायम सिंह जी की बात छेड़कर सुब्राष्ट्र 40 सेकंड। आमिष जी, भारतीय राजनीति का यही दौर है और यही भारतीय राजनीति की पहचान है। आज पहली बार मुझे लगता है कि काफी दिनों के बाद सिर्फ महिला सम्मान के विषय पर एक डिबेट है,
और उस डिबेट में आप लगातार देखिए कि कुछ ऐसे छुटभैये नेता ही मैं उनको कहूंगी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इस बात की कवायद करने बैठे हैं कि फलना ने ये कह दिया था, ढिमका ने ये कहा था, हमारे फलाने से इतने संबंध थे, उनके इससे संबंध थे। आप देखिए ना कि इस पूरी डिबेट में महिला सम्मान की बात को हमेशा, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप उनको इसलिए टारगेट कर रही है क्योंकि वो मुस्लिम है। ये बात तारिक अहमद लारी ने बोली। जनता का ही पे ही नहीं, ये फैसला मैं देश की जनता पर ही छोड़ती हूँ। मैं वारिस पठान जी भी मुसलमान है, बोलिए तो मैंने कोई कमेंट किया उनके ऊपर? कोई कमेंट किया हो पार्श्व रूप से भी, अप्रत्यक्ष रूप से भी तो बताइएगा, परोक्ष रूप से भी। ये जो राजनीति है ना आमिश जी, ये इतने गंदे तरीके से समाजवादी पार्टी, मैं तो खोल करके बोल रही हूं, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, इन दो पार्टियों में इतने गंदे तरीके से राजनीति भरी हुई है कि ये किसी भी विषय पर विषयांतर किए बिना तारिक अहमद 10 सेकंड, तारिक अहमद 10 सेकंड, बिल्कुल खुलेआम बोल रही हूँ। तेजस्वी यादव को देखिए, तेजस्वी यादव से इसी बात पे पूछा गया, especially on Tariq Ahmed Lari, I'm not talking about Waris Pathan. You are in hand and gloves with Waris Pathan and his party. You are not in hand and gloves with me. ये क्या बात है? आपका मुझसे कोई कोलैबोरेशन नहीं है, इसलिए आपको परेशानी होती है। What are you talking, man? आपको इसीलिए परेशानी होती है। आपका उनसे दोस्ती आप करती है, आपके साथी है, वो भी आपके साथी है, उनके नेता भी आपके साथी है। ओके वारिस, मुझे वारिस पठान का रिएक्शन लेना पड़ेगा। एक सेकंड, मुझे वारिस की बात जाना पड़ेगा। वारिस पठान और शुभराष्ट्र एक है, शुभराष्ट्र की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है वारिस पठान। तो आपको देखिए, ये जिस पार्टी के साथ में है, कल तक तो साथ में जो मीटिंग कर रहे थे मुंबई में, बेंगलोर में, हर जगह चाय नाश्ता खाना, उन्हीं के अखिलेश ने क्या किया, कांग्रेस पे भरोसा मत करो, कांग्रेस को वोट भी मत देना, साफ बोल दिया अखिलेश। और अभी हमको बोल रहे मीटिंग, चलो इनकी परवाह नहीं है मेरे को, मैं इनको केयर नहीं करता। फिलहाल यहाँ बात चल रही है महिलाओं के ऊपर, तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? क्या नीतीश ने ये कहा कि मैं मुसलमान महिलाओं को बोल रहा हूं या मैं हिंदू महिलाओं के बारे में बोल रहा हूं? अरे उन्होंने तो पूरी मर्यादा ही तोड़ दी भाषा की, उन्होंने तो पूरी अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया और ये भूल गए कि वो खड़े कहां पर है। इंपॉर्टेंट ये है, वो जो जगह है, वो संविधान की शपथ ली जाती है, वहां पर लोग अपने अपने लोगों को चुनकर एमएलए बना के भेजते हैं, एमएलसी बनाकर वहां पे भेजते हैं, और उनके सामने महिलाएं बैठी हुई है, नीचे ही नहीं विधान परिषद में भी। तारिक अहमद जवाब आंसू आ गए वहां पे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना। क्या अमित भाई ये शोभा देता है राज्य के मुख्यमंत्री को? कह चुका हूं, उसके बाद जो फालतू की बातें लपेटी गई हैं उसका जवाब मैं दे रहा हूं। नीतीश जी के ऊपर हमने पहले ही कह दिया, वी कंडेम। और सबसे बड़ी बात, अमित देवगन के शो में फालतू बातें हो रही है क्या? निंदा की है अपनी कभी भी अमित देवगन के शो में आपका बोलने का मतलब ये फालतूगिरी की बातें हो रही है क्या? नहीं, फालतू की बातें जो आप लोगों ने की है, फालतू की बातें जो दूसरों ने की, उसका जवाब मैं दे रहा हूं। हम तो काम की बात कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल जिस इंसान ने गलती की उसकी बात कर रहे हैं, जो गलत है गलत है, सही है सही है। हमने तो हमेशा से इंसाफ की बात की है।